हेलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर ऑफ सेरेब्रम। सो द टू cerebral hemisphere, these are separated superiorly by a longitudinal fissure. In the longitudinal fissure, there is a falx cerebri. So superiorly there is a falx cerebri. Inferiorly, these two are connected with each other by a corpus callosum. So it's a C shape. This is formed by the commissural fiber of white matter. So this is the corpus callosum connect the two cerebral hemisphere. Now the cerebrum. So this is the one cerebral hemisphere. So cerebrum having three poles. So this is the frontal poles, this is the occipital poles, and this is the temporal poles. So these temporal poles decide the anterior and posterior side. जो टेम्पोरल पोल हमेशा क्या होती है, एंटीरियर होती है. सो दिस इज द टेम्पोरल पोल इज टुवर्ड द एंटीरियर. सो दिस डिसाइड द दिस इज द एंटीरियर एंड दिस इज द पोस्टीरियर. दिस इज द फ्रंटल पोल, दिस इज द टेम्पोरल पोल एंड दिस इज द ऑक्सीपिटल पोल्स एंड हैविंग अ 4 लोब्स. तो हम लोब्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो सबसे आप ना सेंटर में देखोगे. सो दिस इज द सुपीरियर लैटरल सरफेस. इस पे देखोगे तो एक सल्कस, सबसे लार्जेस्ट सल्कस जो सुपीरियर मीडियल बॉर्डर से रन होके डाउनवर्ड फॉरवर्ड्स एक बॉर्डर जा रही है अप टू द लैटरल सल्कस, अपर मार्जिनल लैटरल सल्कस पे जा रही है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल सल्कस. जो सेंट्रल सल्कस के आगे है इसको बोलते हैं हम लोग फ्रंटल पोल. इसके पीछे 2 पोल्स होते हैं, पेराइटल पोल एंड द ऑक्सीपिटल पोल. तो पेराइटल पोल ऑक्सीपिटल पोल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे कौन से देखोगे, दिस इज द मीडियल सरफेस. मीडियल सरफेस पे ये जो सल्कस दिखाई दे रहा है उस सल्कस को बोलते हैं हम लोग पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस. सो दिस इज द पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस जो कहाँ आती है, सुपीरियर लैटरल बॉर्डर पे. और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन डाउनवर्ड्स ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. दैट इज द इमेजिनरी लाइन डाउनवर्ड्स टू मीट द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द लैटरल सल्कस. जो लैटरल सल्कस के यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन आती है. तो ये दोनों इमेजिनरी लाइन का जोड़ दोगे तो इसके आगे और सेंट्रल सल्कस के पीछे जो एरिया है इसको बोलते हैं हम लोग पेराइटल लोब्स एंड इसके पीछे जो एरिया है उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब. सो दिस इज द पेराइटल लोब एंड दिस इज द ऑक्सीपिटल लोब. ये कौन से है, टेम्पोरल लोब. तो लोब कितने हो गए, 4. फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड द टेम्पोरल लोब. बॉर्डर कितने हैं, 3. दैट इज अ सुपेरो मीडियल बॉर्डर. ये कौन सी है, सुपेरो मीडियल बॉर्डर. दिस इज द इन्फेरो मीडियल बॉर्डर टुवर्ड द मीडियल साइड, इन्फेरियरली टुवर्ड द मीडियल साइड. सो दिस इज द इन्फेरो मीडियल बॉर्डर. ये कौन सी है, इन्फेरोलैटरल बॉर्डर. सो दिस इज द इन्फेरोलैटरल बॉर्डर. बॉर्डर क्या करती है, तीनों सरफेस को रिप्रेजेंट करती है. सो दिस कन्वेक्स सरफेस इज अ सुपेरोलैटरल सरफेस एंड दिस इज द मीडियल सरफेस जहां पे कार्पस कैलोसम है. कौन सी है, मीडियल सरफेस. और नीचे कौन सी है, इन्फेरियर सरफेस. ये इरेगुलर होती है, ठीक है ना. इसको बोलते हैं ऑर्बिटल पार्ट, इसको बोलते हैं टेंटोरियल पार्ट. सो ये कौन सी होती है, यहाँ पे इरेगुलर होती है. कौन सी, ये इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरेब्रम. ठीक, अब हम बात करते हैं जो आप सेरेब्रम में दिखाई दे रहा है आपको कुछ एलिवेशन और डिप्रेशन. जो एलिवेटेड पार्ट उसको हम गायरस बोलते हैं या गहराई बोलते हैं. जो डिप्रेशन पार्ट है उसको बोलते हैं सल्काई. ये सल्काई क्या करती है, डिफरेंट गायराई के बीच में प्रेजेंट होती है जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ ब्रेन को सेपरेट करके रखती है. कौन सी है, सल्काई. ये सल्काई का फंक्शन क्या है, गायराई का फंक्शन क्या है, ये सरफेस एरिया ऑफ सेरेब्रम को भी इंक्रीज करती है. अगर इसको हम लंबा खींचेंगे कम से कम ये 2000 स्क्वायर सेंटीमीटर का होता है. कौन सा, ये गायराई. तो क्या करती है, आपस में इसका सरफेस एरिया बढ़ाती है. कौन सा, सल्काई. ये क्या करती है, डिफरेंट फंक्शनल एरिया को, डिफरेंट गायरस को अलग अलग करती है. डिफरेंट गायरस पर डिफरेंट फंक्शनल एरिया होती है, तो फंक्शनल एरिया को भी अलग करता है. कौन सा है, सल्कस. एंड क्या बढ़ाती है यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ सेरेब्रम बढ़ाती है. तो कौन से, आप बात करते हैं सल्काई एंड गायराई प्रेजेंट ऑन द सुपीरियर लैटरल सरफेस. सबसे पहले को सेंटर में यहाँ पे सीधी सेंटर पे ए मीडियल बॉर्डर, मतलब सुपीरियर मीडियल बॉर्डर, एक गाय सल्काई रन कर रहा है डाउनवर्ड्स फॉरवर्ड्स टुवर्ड द लैटरल सल्कस. इसको बोलते हैं लैटरल सल्कस. उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल सल्कस. सो दिस इज द सेंट्रल सल्कस. ये कौन सी है, लैटरल सल्कस. ये कौन सी है, सेंटर. कहाँ से निकल रही है, सुपेरो मीडियल बॉर्डर से और डाउनवर्ड्स फॉरवर्ड्स रन कर रही है. कहाँ पहुंच रही है, अप टू द लैटरल सल्कस. ये कौन सी है, सेंट्रल सल्कस. सेंट्रल सल्कस कौन सी है, फ्रंटल लोब. आप देखोगे सेंट्रल सल्कस के आगे दूसरा सल्कस है, इसको बोलते हैं प्री सेंट्रल सल्कस.
कौन सी है, प्री सेंट्रल सल्कस। जो एरिया है इसको बोलते हैं प्री सेंट्रल गाइरस, जो प्री सेंट्रल सल्कस और सेंट्रल सल्कस बीच में कौन सा, प्री सेंट्रल गाइरस। फिर आगे देखो, प्री सेंट्रल सल्कस के आगे 2 लॉन्गिट्यूडनल सल्कस निकलेगा आपको, ये 2 लॉन्गिट्यूडनल सल्कस कहाँ पे, फ्रंटल लोब पे, उसको बोलते हैं सुपीरियर फ्रंटल सल्कस एंड द इंफीरियर फ्रंटल सल्कस। सो दिस इज द सुपीरियर फ्रंटल सल्कस एंड द इंफीरियर फ्रंटल सल्कस। इसके बीच में गाइरस जो बोलते हैं सुपीरियर फ्रंटल गाइरस, मिडिल फ्रंटल गाइरस एंड द इंफीरियर फ्रंटल गाइरस। इंफीरियर फ्रंटल गाइरस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जो लैटरल सल्कस की स्टेम और इसकी ब्रांचेज, जो लैटरल सल्कस की जो ब्रांचेज है वो इसको इंफीरियर फ्रंटल गाइरस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जब हम लैटरल सल्कस पढ़ेंगे तब देखते हैं। अब आते हैं पीछे की तरफ, तो कौन सा थे, सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस के पीछे जो आपको सल्कस दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट सेंट्रल सल्कस। कौन सा, सेंट्रल के पीछे कौन सा है, पोस्ट सेंट्रल सल्कस। इस गाइरस को बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल गाइरस। सो दिस इज द पोस्ट सेंट्रल गाइरस। पोस्ट सेंट्रल सल्कस जो आपने पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस देखा था, इसका इमेजिनरी लाइन के बीच में आप देखोगे ये पेराइटल लोब्यूल्स के एक लॉन्गिट्यूडनल सल्कस है, ठीक है ना, जो सुपीरियर और इंफीरियर पेराइटल लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं इंटर पेराइटल सल्कस, व्हिच डिवाइड द पेराइटल लोब को कौन सा, सुपीरियर फ्रंटल लोब्यूल, सुपीरियर पेराइटल लोब्यूल एंड द इंफीरियर पेराइटल लोब्यूल में डिवाइड कर दिया गया है। इंफीरियर पेराइटल लोब्यूल्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं, फिर हम देखते आगे, ठीक है ना। आप कौन सा रहेगा यहाँ पे, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब में देखोगे ऊपर भी एक लोब है, सल्कस प्रेजेंट है, और नीचे भी ऐसे एक लॉन्गिट्यूडनल सल्कस प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं सुपीरियर ऑक्सीपिटल सल्कस, इसको बोलते हैं इंफीरियर ऑक्सीपिटल सल्कस, जो डिवाइड करती है सुपीरियर occipital lobe, middle occipital lobe and the inferior occipital lobe. Posteriorly, there is a half moon shape like structure known as the lunate sulcus. ठीक है ना, यहाँ पर उतना दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हाफ मून साफ होता है, यहाँ पे ऐसा शेप है। ये कौन सी है, ल्यूनेट सल्कस, जो ऑक्सीपिटल पोल को अलग कर देती है। सो दिस इज द ल्यूनेट सल्कस। सो दिस इज द सुपर लैटरल सरफेस। आप फिर यहाँ पे देखोगे आप जो ए लैटरल सल्कस है, कौन सी, लैटरल सल्कस। लैटरल सल्कस, दिस इज द स्टेम ऑफ द लैटरल सल्कस। यहाँ पे एक एंटीरियर हॉरिजॉन्टल सल्कस निकलती है। सो दिस इज द एंटीरियर हॉरिजॉन्टल सल्कस। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टली ऐसे। सो दिस इज द एंटीरियर हॉरिजॉन्टल सल्कस। यहाँ पे थोड़ा ऐसे निकलती है, इसमें क्लियर नहीं है, अब इसको मानो कौन सा, एंटीरियर हॉरिजॉन्टल सल्कस। दिस इज द एंटीरियर असेंडिंग सल्कस, है ना। ये कौन सा है, पोस्टेरियर स्टेम ऑफ लैटरल सल्कस या पोस्टेरियर रैमस ऑफ द लैटरल सल्कस। तो इसको बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल सल्कस के आगे का एरिया है उसको बोलते हैं, ये वाला एरिया को बोलते हैं पार्स ऑर्बिटैलिस। दिस इज द पार्स ऑर्बिटैलिस। यहाँ पे देखोगे ट्रायंगल शेप है, इज द पार्स ट्रायंगुलारिस एंड दिस एरिया इज द पार्स अपर कुलारिस। इसको बोलते हैं पार्स अपर कुलारिस, जो इंफीरियर फ्रंटल गाइरस को 3 में डिवाइड करता है। कौन सा, ये पार्स ऑर्बिटैलिस, पार्स ट्रायंगुलारिस एंड पार्स अपर कुलारिस। जो लैटरल सर्कस है, जो इंफ्रा पेराइटल लोब्यूल था उस पर एक्सटेंड कर देता थोड़ा सा, ये ऐसे, ठीक है ना। तो कौन सा, ये एक्सटेंड करे कहां से, इंफ्रा पेराइटल लोब्यूल में। फिर लैटरल लोब पे देखोगे कौन सा है, सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस और इंफीरियर टेम्पोरल गाइरस। कौन सा यहाँ पे, सॉरी लैटरल सल्कस, ये कौन सी है, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब देखो, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस एंड द इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस। जो सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और द इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस ऐसे, वो थोड़ा फिर कौन सा, इंफ्रा पेराइटल लोब्यूल में थोड़ा एक पर एक्सटेंड हो जाता है ऐसे। उसी के 3 पार्ट में, एरिया अराउंड द कौन सा, लैटरल सर्कस के, इसको, इस एरिया को बोलते हैं सुप्रा मार्जिनल एरिया, जिसका सुप्रा मार्जिनल गाइरस और द सुप्रा मार्जिनल एरिया। इसको बोलते हैं एंगुलारिस एरिया, ठीक है। दिस इज द पोस्टीरियर एरिया ऑफ द लैटरल सर्कस। इसके अराउंड में कौन सा है, पोस्टीरियर एरिया। सो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इंफ्रा पेराइटल लोब्यूल्स पे। सो दिस इज द सल्काई एंड गायराई अराउंड द superior lateral surface।